हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लिमिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि लिमिट किसे कहते हैं और आखिरकार हम लिमिट निकालते किसकी हैं और लिमिट की डेफिनेशन हम कैसे देते हैं। आइए बहुत कुछ सीखेंगे आज के इस वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी फंक्शन की लिमिट हम कैसे निकालते हैं। लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो इसके लिए हमें माना कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स और कोई इंटरवल हमें दिया हुआ है a, b। इस फंक्शन को हम इस इंटरवल में डिफाइन तब कहेंगे जब इसकी हर एक वैल्यू के लिए ये फंक्शन रियल वैल्यू एंड फाइनाइट वैल्यू दे। यानी इस फंक्शन को इस अंतराल में परिभाषित तब कहेंगे जब ये फंक्शन इसकी हर एक वैल्यू के लिए एक वास्तविक संख्या और एक परिमित संख्या दे, तब ये फंक्शन इस इंटरवल में परिभाषित कहलाएगा। अगर ये फंक्शन इस इंटरवल में परिभाषित नहीं है, माना हमने x बराबर a पर x इक्वल टू a पर ये फंक्शन हमने मान लिया अनडिफाइंड है, इसमें परिभाषित नहीं है, तो हम a के नेबरहुड पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये फंक्शन किसी वैल्यू पर अगर इसमें अनडिफाइंड है तब हम उस पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और उस नेबरहुड पॉइंट पर इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट ऑफ फंक्शन कहलाएगी। यानी कि उस फंक्शन की लिमिट कहलाएगी। अगर ये फंक्शन किसी वैल्यू पर अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है, तो उस वैल्यू के नेबरहुड पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और वही नेबरहुड पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू हमारी फंक्शन की लिमिट कहलाएगी। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। हमें एक्स इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर हम डायरेक्ट इस फंक्शन में एक्स की जगह अगर हम 2 रख दें तो ये फंक्शन हमारा 0/0 टाइप का बन जाएगा, इनडेटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू रखने पर हम इस फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए इसके नेबरहुड पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। इसका 2 से कम नेबरहुड ले लिया, जैसे 1.9। हम मानते हैं इसका एक नेबरहुड लिया एट एक्स इक्वल टू 1.9। इस फंक्शन की वैल्यू देखते हैं 1.9 पे क्या जाती है। जब इसमें 1.9 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1.9 माइनस 2, जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो 3.9 आता है। जब इसका दूसरा नेबरहुड पॉइंट लेते हैं 1.99, तब इस फंक्शन की वैल्यू देखते हैं 1.99 इज इक्वल टू 1.99 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1.99 माइनस 2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3.99 आता है। इसी तरह से हम इसका एक नेबरहुड में 1.99, तब इस फंक्शन की वैल्यू देखते हैं 1.999 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1.999 माइनस 2। जब इसको सॉल्व करते हैं तब 3.999 आता है। अब इसके लिए टेबल बनाते हैं एक्स और एफ एक्स। जब हमने x की वैल्यू 1.9 रखी तब इस फंक्शन की वैल्यू 3.9 आई। जब हमने
1.9 से बढ़ाकर 1.99 गई, तब इस फंक्शन की वैल्यू 3.999। जब हमने फंक्शन की इसके नेबरहुड पॉइंट ये दिया 1.999, तब इस फंक्शन की वैल्यू 3.999। इसी तरह से इसका इससे बड़ा नेबरहुड देखते हैं, उस पर इस फंक्शन का बिहेवियर जानते हैं कि कैसा है। दूसरा हमने नेबरहुड लिया एट x = 2.1। इस पर जब हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर -4/2.1 -2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 4.1 आता है। इसी तरह से जब हम फंक्शन की वैल्यू 2.01 पे निकालते हैं, 2.01 का स्क्वायर -4, 2.01 -2। जब इसको सॉल्व करते हैं 4.01 आता है। इसी तरह से जब हम x की वैल्यू 2.001 लेते हैं, इससे घटा के और 2.001 लेते हैं, तब इस फंक्शन की वैल्यू 2.001 का स्क्वायर -4/2.001 -2, 4.001। इसके लिए टेबल बना लेते हैं। x f(x). जब हमने x की वैल्यू 2.1 ली, तब इस फंक्शन की वैल्यू 4.1 आई। जब हमने x की वैल्यू 2.01 ली, तब इसकी वैल्यू 4.01 आई। इसी तरह से जब हमने x की वैल्यू इससे घटाकर 2.001 ली, तो इसकी वैल्यू 4.001 आई। इस प्रकार हम ये देखते हैं, इसके हमने दो नेबरहुड लिए, एक इससे छोटा और एक इससे बड़ा, और इन दोनों नेबरहुड को हम घटा के 2 के करीब लाते गए, तो इस फंक्शन का बिहेवियर जो हुआ वो 4 के करीब जाता रहा। हमने अगर 2 से छोटा नेबरहुड लिया, अब इसकी वैल्यू हम 2 के करीब बढ़ाते गए, तभी फंक्शन भी 3.99 से 4 के करीब आता रहा, 3.999 तक। लगभग ये 4 के करीब टेंड करने लगा। अगर हमने इसका इससे बड़ा नेबरहुड लिया, अब उसकी वैल्यू जब हमने घटाई, तब भी ये फंक्शन का बिहेवियर 4, इसकी वैल्यू 4 की तरफ टेंड कर रही है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं, इस फंक्शन का बिहेवियर चाहे इससे बड़ा नेबरहुड लें चाहे छोटा नेबरहुड लें, इस फंक्शन का बिहेवियर एक ही जैसा है और इसकी वैल्यू 4 की तरफ टेंड कर रही है। तब इसी वैल्यू को हम फंक्शन की लिमिट कहेंगे। लिमिट x → 2, तब इस फंक्शन की वैल्यू 4 होगी, और इसी 4 को हम फंक्शन की लिमिट कहेंगे। इसी 4 को हम फंक्शन की लिमिट कहेंगे। आइए अब लिमिट की डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे। Definition of limit। हमने कोई फंक्शन y = f(x) माना और x कोई वेरिएबल लिया जो a की तरफ टेंड कर रहा है। हमने माना जब x a की तरफ टेंड कर रहा है, तो उस वक्त ये फंक्शन माना एक निश्चित मान L की तरफ टेंड कर रहा है। यानी जब x a की तरफ टेंड कर रहा है, तो हमने माना ये फंक्शन एक निश्चित वैल्यू, एक डेफिनेट वैल्यू L की तरफ टेंड कर रहा है, तब ये डेफिनेट वैल्यू ही इस फंक्शन की x = a पर लिमिट कहलाएगी। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, लिमिट x → a f(x) = L। यानी जब x a की तरफ टेंड कर रहा है,
तभी फंक्शन एक डेफिनेट वैल्यू एल की तरफ टेंड कर रहा है। ये डेफिनेट ही वैल्यू इस फंक्शन की x बराबर a पर लिमिट कहलाएगी। आइए लिमिट पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये लिमिट x टेंड्स टू 1 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इस फंक्शन में x की डायरेक्ट वैल्यू अगर 1 रख दें तब ये फंक्शन हमारा इन्फिनिटी बन जाएगा। जैसे अगर इसमें हम डायरेक्ट 1 रख दें तो 2 अपॉन 0 प्लस 1 अपॉन 0 लगभग इन्फिनिटी बन जाएगा। 1 अपॉन 0 या 2 अपॉन 0 इन्फिनिटी बन जाएगा ये फंक्शन। तो इसको हम ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते, तब हम इसके फैक्टर करना सोचते हैं। इसको हम ब्रेक दो पार्ट में कर लेंगे। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। वो यहाँ लगाते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, इसके सिमिलर बनाना है हमें, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। इस जब हम सॉल्व करेंगे 2 आएगा, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 हटाइए बता एक्स प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 क्या है 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इसके सिमिलर बनाना है। तो ये 1 माइनस एक्स, ये एक्स प्लस 1, इससे ये कटा, ये माइनस को बाहर लिया और इसकी वैल्यू अब हम इसमें पुट कर देंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसमें x की जगह अगर हम 1 डायरेक्ट रख दें तो ये हमारा ऊपर 0 बनेगा और लगभग नीचे भी 0 ही बन जाएगी। ये 0/0 टाइप की फॉर्म बन जाएगी, यानी इनडेटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तब हम इस फंक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते, तब हम इसके फैक्टर करना सोचते हैं। ये तो मिनिमम सॉल्व हुआ है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसी में ही हम कुछ कर सकते। तब हम इसके फैक्टर करना सोचते हैं कैसे करें। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस 5। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स माइनस 1 अपॉन, यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन लिया, मतलब 2x माइनस 5, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये प्लस का 2x और माइनस का 5। इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स माइनस 1 2x माइनस 5 एक्स माइनस 1। ये कॉमन पार्ट काट दिया। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5। यानी इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 1/3 आता है, ये आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल जेके मैथ्स क्लब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।